नमस्ते बच्चों, मैं रिद्धि सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल, जो आपकी एजुकेशन चैनल है, उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है, इसीलिए हमने रिवीजन पोर्शन शुरू कर दिया है। पिछले 2 तास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 9 से 12 तक का रिवीजन करवाया था। उस तास में हमने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इन 2 विभागों में हमने इस पेपर स्टाइल को भी समझा था और इस हिसाब से भी हमने रिवीजन किया था। ठीक है, आज हम इस तास में चैप्टर नंबर 13 से 16 तक का रिवीजन करेंगे और ऑब्जेक्टिव पेपर स्टाइल समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 13 है स्वच्छता। अजय का जन्मदिन था, इसीलिए उसने अपने दोस्त मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया था। मोहन ने अजय को उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी और उसे अच्छा सुशोभित कर वो अजय के घर चल पड़ा। जब वह अजय के घर जा रहा था, तब उसे रास्ते में एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसने देखा कि कूड़ेदान के आसपास तो बहुत सारी गंदगी फैली हुई है। थोड़ा आगे बढ़ा, तब उसके ऊपर कहीं से केले का छिलका आ गिरा। उसने उस छिलके को उस कूड़ेदान के अंदर डाल दिया, लेकिन उसने देखा कि यहाँ पर कूड़ादान है, फिर भी लोग कूड़ेदान में कचरा क्यों नहीं डालते होंगे। चारों ओर गंदगी फैली हुई थी और इसकी वजह से बदबू भी आ रही थी। जैसे ही थोड़ा आगे मोहन पहुंचा कि उसे एक नाली दिखाई दी। नाली से बहुत बदबू आ रही थी और नाली में बहुत सारा कूड़ा भी अटका हुआ था, जिसके कारण पानी आगे नहीं बह रहा था। इसकी वजह से शायद बदबू आ रही थी। जब मोहन अजय के घर पहुंचा, तब अजय ने उसका स्वागत किया और अपने पूरे परिवार के साथ उसका मिलान करवाया। उसके पापा मम्मी सबके साथ उसका मिलान करवाया। फिर उसने देखा कि उसके घर पर उसकी दादी बीमार है। तब मोहन ने अजय से पूछा कि तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों फैली हुई है, क्या नगर पालिका यहाँ पर नहीं आती? तब अजय की माँ ने कहा कि नगर पालिका तो वक्त पर ही आया करती है और कूड़ा भी ले जाती है, लेकिन मोहल्ले के लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं। कोई भी इंसान कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालता है, इसीलिए यह चारों ओर गंदगी फैली हुई है। जन्मदिन खत्म हो जाने के बाद दूसरे दिन सब लोग पाठशाले गए। वहाँ पर मोहन ने अपने अध्यापक को ये सारी बात बताई अजय के मोहल्ले की। तब अध्यापक ने ये निश्चित किया कि हम अजय के मोहल्ले में जाएंगे और वहाँ पर सफाई करेंगे। रविवार के दिन सभी बच्चे अपने अध्यापक के साथ इकट्ठे हुए और अजय के मोहल्ले में गए। वहाँ सब लोगों ने झाड़ू लगाकर सफाई की, नालियों की भी सफाई की और सारा कूड़ा कूड़ेदान में डाल दिया और उस पर दवाई भी छिड़काई और कूड़ेदान का ढक्कन ढक दिया। यह देखकर मोहल्ले के लोगों ने भी यह निश्चय किया कि अब हम स्वयं अपने मोहल्ले की सफाई करेंगे और कूड़ा कूड़ेदान में ही डालेंगे और नालियों में कूड़ा न अटके, इसका हम बराबर ख्याल रखेंगे। तो इस प्रकार मोहल्ले की सफाई हो गई। वैसे भी गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। हमें अपने घर मोहल्ले की हर जगह की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो जानलेवा बीमारियां हमारे अंदर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यह बात हुई चैप्टर नंबर 13 की। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 14, हम भारत की शान है। यहाँ पर ये कविता है। इस कविता में बताया गया है कि आप
आपकी उम्र के छोटे बच्चे यहाँ बता रहे हैं कि हम भारत की शान है। हमसे ये धरती और आसमान फैला हुआ है और ये धरती टिकी हुई है। सही बात है, क्योंकि आप इस देश का भविष्य है, यानी कि बच्चे इस देश का भविष्य है, वही इस देश को आगे ले जाएंगे। तो यहाँ पर वो बच्चे बताते हैं कि हमें छोटे छोटे मत समझिए, अब हम बड़े हो गए हैं। हमसे ही ये धरती टिकी हुई है और हमसे ही आसमान फैला हुआ है। हम उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे और आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे और अपना नाम करेंगे। इतना ही नहीं, हमारे भारत देश को भी आगे पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर एक छोटी सी कविता में बहुत बड़ी बात की गई है कि हम भारत की शान है और हम अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम स्वच्छता बनाए रख सकते हैं, कूड़ा कूड़ेदान में डाल सकते हैं, पानी का व्यय होने से बचा सकते हैं, फिर हम आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। इन अच्छे अच्छे कार्य से ही ये भारत देश टिका रहेगा और हम सब की प्रगति होगी तो देश की भी प्रगति होगी। इस प्रकार बच्चे बता रहे हैं कि हम भारत की शान है, यानी कि हम भारत का गौरव और प्रतिष्ठा है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की, खरगोश और हाथी। जंगल के किनारे पर एक बड़ा सरोवर था। उस सरोवर के आसपास बहुत सारे खरगोश रहते थे। वो खरगोश उछलते, कूदते और नाचते और उस गीली जमीन पे उन सारे खरगोशों ने अपना बिल बनाया था। वहां पर वो खरगोश रहते थे और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन उसी जंगल में हाथियों का झुंड रहने के लिए आया। उसमें बहुत सारे हाथी शरारती थे। छोटा हाथी बड़े हाथी पर और बड़ा हाथी छोटे हाथी पर चढ़ जाता। इस प्रकार वो मस्ती भी करते थे और उसकी मस्ती इतनी थी कि लोग परेशान हो जाते थे। फिर वो क्या करते थे, सरोवर के किनारे आकर वो पानियों से नहाते थे, क्योंकि हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वो सूंड में पानी भर भर कर नहाते भी थे, वहां पर पानी में खेलते भी थे और पानी सरोवर के चारों ओर फैल जाता था, जिसकी वजह से गीली जमीन में जो बिल बने हुए थे खरगोश के, वो सारे खरगोश हाथियों के पैरों तले कुचल जाते थे, यानी कि दब जाते थे। इसलिए खरगोश परेशान हो गए। तभी सभी खरगोशों ने यह तय किया कि हमें इस झंझट से मुक्ति लानी है, यानी कि हमें इस समस्या से दूर होना है। तो क्या किया जाए? तभी खरगोश के एक सरदार ने युक्ति सूझी और वो हाथियों के सरदार के पास गया। उसने हाथियों के सरदार के पास जाकर दोनों पैर उठाकर नमस्कार किया। तो हाथी के सरदार ने भी अपनी सूंड उठाकर खरगोश का स्वागत किया और नमस्कार किया। फिर खरगोश ने हाथी के सरदार से कहा कि हम चंदा मामा के भांजे हैं। कुछ ही दिनों पहले हम इस जंगल में रहने के लिए आए हैं, लेकिन चंदा मामा तुम्हारी वजह से नाराज है। हाथियों के सरदार ने कहा, वो क्यों भला? तब खरगोश के सरदार ने बताया कि आपकी मस्ती और शरारती की वजह से मेरे बहुत सारे भाई लोग आपके पैरों के तले कुचल जाते हैं, दब जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे चंदा मामा बहुत नाराज हो गए हैं। तब हाथियों के सरदार ने कहा, ठीक है, हम चंदा मामा से माफी मांग लेंगे, चलो। फिर खरगोश का पूरा झुंड और हाथियों का झुंड सरोवर के पास गया। रात्रि के वक्त सरोवर में चंदा मामा की परछाई दिख रही थी और पवन की वजह से, यानी कि हवाई की वजह से पानी हिल डुल रहा था, यानी कि चंदा मामा हिलते हुए नजर आए। तो खरगोश के सरदार ने हाथी के सरदार से कहा, देखो
हमारे मामा बहुत क्रोधित है, इसीलिए सरदार, हाथियों का सरदार है, वो चंदा मामा से माफी मांगता है कि कहता है कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, आप हमसे नाराज मत होइए। इस प्रकार सभी हाथियों ने खरगोश की माफी मांगी और वो लोग वहाँ से चले गए। इस प्रकार खरगोश ने अपनी समस्या से मुक्ति पा ली। तो बच्चों, यहाँ पर हमें सीख मिलती है कि प्रत्येक समस्या का समाधान होता ही है, हमें अपने हिसाब से उस समाधान को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 16 की, जो एक पहेलिया है। आपको पहेलियाँ बुझाना बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? यस, तो चलो बात करते हैं पहले पहेली की। आपको पता ही है, गोल गोल घूमे मुझ में, हर घर में मेरे रस भरा हुआ है, बताइए मैं कौन हूँ? तो उत्तर है जलेबी, क्योंकि जलेबी का आकार गोल गोल होता है और जलेबी में क्या भरा हुआ होता है? उसके कमरे में रस भरा हुआ होता है। फिर बात आती है पेड़ की। मैं धरती पर क्या करता हूँ? मैं अपने पैर धरती पर टिकाता हूँ, फैलाता हूँ। सही बात है, पेड़ के पैर कहाँ पर होते हैं? जमीन के अंदर। वो अपने जमीन धरती में पैर छिपाते हैं। तो यहाँ पर आता है पेड़। फिर बात की गई है 3 अक्षर का नाम है मेरा। क्या कहते हैं? 3 अक्षर का नाम है मेरा, अंत कटे तो मैं चलता हूँ और फर्स्ट कटे तो मैं गोल गोल फरता हूँ। क्या? तो सही बात है, पगड़ी। पगड़ी सिर पर होती है ना? फिर बात की गई है पहाड़ की, कि पहाड़ है, नदियाँ है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर पत्थर नहीं आता, दिखाई देता, नदियों में पानी नहीं रहता। जमीन है, लेकिन वहाँ पर कोई प्राणी नहीं रहते, तो वो क्या? क्योंकि मानचित्र यानी कि नक्शा। नक्शे में पहाड़ होते हैं, नदियाँ होती है, लेकिन पत्थर नजर नहीं आते, पानी नजर नहीं आता। फिर कहा गया है कि कागज का घोड़ा है और धागे की लगाम है। कागज का घोड़ा और धागे की लगाम, बताइए वो कौन? तो पतंग। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे ये चारों चैप्टर की समझौती खत्म होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी, यानी कि 13 से लेकर 16 तक के सारे चैप्टर का रिवीजन आपने अच्छे से प्राप्त कर लिया होगा। ठीक है, चलो अब हम ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, यानी कि आपके प्रश्न पत्र के प्रथम विभाग की ओर, जो 40 मार्क्स का होगा। पहला प्रश्न होगा MCQ, जो 10 मार्क्स के होंगे। मैंने यहाँ पर 3 लिए हैं आपकी समझौती के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं। अजय के मित्र का नाम क्या था? तो जिसका उत्तर है मोहन, तो उत्तर आएगा सी। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रमेश, महेश, मोहन और मयंक। सही उत्तर है मोहन, तो आपको मोहन के सामने टिक लगाना है। फिर दूसरा प्रश्न है, कौन भारत की शान है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चे, बूढ़े, स्त्री या एक भी नहीं, तो जिसका उत्तर है ए, बच्चे। तो आपको ए के सामने टिक लगाना है। फिर तीसरा प्रश्न है, कौन चांद के भांजे हैं? तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हाथी, खरगोश, चूहा और बिल्ली। तो आप सही उत्तर बताइए। यस, खरगोश। तो आपको बी के सामने टिक लगाना है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे MCQ हो सकते हैं। खरगोश कहाँ पर रहते थे? तो खरगोश सरोवर के पास किनारे एक झील के अंदर रहते थे। हाथी कैसे थे? तो हाथी शरारती थे। फिर ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। अजय के घर कौन बीमार था? तो अजय के घर उसकी दादी बीमार थी।
मोहन ने अजय को उपहार में क्या दिया? तो मोहन ने अजय को उपहार में कहानियों की किताब दी। ठीक है, चलो अब सही या गलत। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है, तो यह वाक्य सही है, तो आपको ए के ऊपर टिक लगाना है। अब दूसरा प्रश्न, हमें कूड़ा इधर उधर फेंक देना चाहिए, क्या ये वाक्य सही है? नो, गलत है, तो आपको गलत के ऊपर टिक लगाना है, क्योंकि हमें कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर अ और ब ऐसे दो विभाग होंगे, दोनों विभागों में रिक्त स्थान होगी, यानी कि खाली जगह भरिए। आपको विकल्प दे दिए गए होंगे, उस विकल्प में से सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, और रिक्त स्थान को पूरा करना है। 4-4 मार्क्स की रिक्त स्थान होगी, यानी कि टोटल 8 मार्क्स हो गए। ठीक है, चले देखते हैं। पहला, खाली जगह अपने पैर धरती में छिपाता है। कौन अपने पैर धरती पर छिपाता है? तो कि पैर, यानी कि उसका उत्तर है बी। अब अजय की खाली जगह बीमार थी। कौन बीमार थी? तो कि दादी, तो उसका उत्तर है ए। तो आपको ए के सामने टिक लगाना है। हम सही है, खाली जगह सारी क्या है? धरती सारी, तो सी, आपको सी पर टिक लगाना है। हम सही है, धरती सारी फैला ये आसमान है। चलो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। यह भी दो विभागों में बटा होगा, अ और ब, दोनों में ही सही जोड़ को मिलाना है, पहचानना है। ठीक है, 3-3 मार्क्स के 2 जोड़ दिए गए होंगे, यानी कि टोटल 6 मार्क्स के ये जोड़ होंगे। बोला है सुन, यहाँ पर मैंने समान अर्थ वाले शब्द लिए हैं। तो सुन का मतलब क्या होता है? डर। सुराग का मतलब क्या होता है? छेद। तो कि ए, समीप, यानी कि नजदीक। जुल्म का मतलब है डर, सुराग का मतलब है छेद, समीप का मतलब है नजदीक। चलो बच्चों, कहाँ पर ये मेल हो रहा है? तो के बी में, 9 के सामने बी, 10 के सामने ए और 11 के सामने सी, मतलब इसका सही उत्तर है बी। तो आपको बी के सामने टिक लगाना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। एक शब्द में उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए होंगे। आपको उन सभी का 1-1 मार्क है, यानी कि आपको उसमें विकल्प का चुनाव कर टिक लगाना है। हाथी किसे बहुत प्यार करते हैं? पानी को, खरगोश को, जंगल को या सभी को? तो उसका सही उत्तर है पानी को। तो आपको ए के सामने टिक लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न की। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर भी आपको 4 प्रश्न दिए गए, सभी का 1-1 मार्क्स होगा। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है और उत्तर लिखना है। ठीक है, मोहन कुछ और आगे बढ़ा तो उसे अजय दिखाई दिया, एक कूड़ादान नजर आया, बड़ी बदबू आई या एक भी नहीं? उसका उत्तर है सी, बड़ी बदबू आई। तो बच्चों, यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 से लेकर 16 तक का हमने रिवीजन किया। ऑब्जेक्टिव पेपर स्टाइल का भी हमने अभ्यास किया। ठीक है, अगले तास में हम फिर मिलेंगे, तब हम सब्जेक्टिव पेपर स्टाइल को समझेंगे और इन 4 चैप्टरों का फिर रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलो आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको वर्कशीट लिखने में पूरी आसानी रहेगी। ठीक है, अगले तास में फिर मुलाकात होगी, लेकिन वर्कशीट कैसी होगी? तो वर्कशीट में उत्तर साथ में दिए गए होंगे, आपको उसको कॉपी करना है और उसकी पढ़ाई भी करनी है, याद भी रखना है। ठीक है, अगले तास में फिर मिलेंगे।
इसी चैप्टर के साथ लेकिन सब्जेक्टिव विभाग के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।